हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का थर्ड टॉपिक करने वाले हैं। थर्ड जो है हमारी एक कविता, ठीक है। तो ये जो कविता है इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये पूरी कविता, और इसके आखिरी में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, ओके। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे आगे के वीडियोस मिलते रहे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस छठी क्लास के मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे हमारी जो कविता है उसका नाम क्या है। उसका नाम है पाउस आला पाउस आला। पाउस मतलब क्या होता है, देखो पाउस मतलब होता है बारिश, रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, पाउस आला मतलब बारिश आई, बारिश आई, ठीक है। तो ये जो हमारी कविता है इसमें बारिश जब भी आती है, जब भी पाउस आती है, उस समय क्या क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, और बारिश क्या करती है, क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में बारिश क्या करती है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एका। एका मतलब क्या, सुनो। मना, मना मीन्स क्या, बोलो। वाचा, वाचा मीन्स रीड करो, पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भनान वारा, जिगडे तिगडे गारा गारा। देखो यहाँ पर पाउस मतलब क्या होता है, बारिश, ठीक है। आला मतलब आना। एन दुपारी, एन मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो बीच में, या आप बोल सकते हो यहाँ पे एन दोपहर मतलब आप बोल सकते हो बीच दोपहर में, या तो आप बोल सकते हो भरे दोपहर में, ठीक है। विजा मीन्स क्या, विजा मतलब बिजली, ठीक है। चमकला मीन्स चमकना। कड़ाड़ कड़कड़, ये क्या है, ये बिजली की आवाज बताइए कि जब बिजली चमकती है तब कड़ाड़ कड़कड़ आवाज आती है, ठीक है। और क्या हो रहा है, भनान वारा। देखो यहाँ पे भनान वारा मतलब क्या है, देखो जब बारिश के समय हवा एकदम जोर से चलती है तब कैसे एकदम डरावनी आवाज आती है, हवा चलती है, तो उसी को बोला यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जिगड़े तिगड़े गारा गारा, जिगड़े तिगड़े मतलब क्या, इधर उधर। गारा मतलब मीन्स क्या होता है, गारा मीन्स हेल स्टॉर्म। जो बारिश बारिश के समय कभी कभी बर्फ के छोटे छोटे ओले गिरते हैं, उसे बोला है, ओके। अब देखो इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे बोले बारिश आई एकदम एन दुपारी मतलब भरी दोपहर में, बीच दोपहर में बिजली चमकी कड़कड़, कड़ाड़ कड़कड़। और जो हवा थी उसकी आवाज बहुत डरावनी लग रही थी, बहुत डरावनी आवाज के साथ हवा चल रही थी। और इधर उधर बर्फ के ओले गिरे पड़े थे, ठीक है। इस लाइन में हमें ये बताया, ये पंक्ति में हमें ये बताया है। अभी चलो नेक्स्ट पे आते हैं, हम देखते हैं क्या दिया गया है। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळे कुत्री, आजोबाने शिवली छत्री। देखो अभी यहाँ पर पाउस का मतलब मैंने आपको बताया बारिश, आला मतलब आना, ठीक है। उसके बाद देखो दिवाली मतलब आपको मालूम है दिवाली। देखो यहाँ पे किला मतलब क्या होता है, जो बच्चे लोग दिवाली के समय समझ लो मिट्टी का किला ये सब बनाए रहते हैं वो, ठीक है। किला, यहाँ पे किला मतलब वही है जो मिट्टी का किला बनाते हैं बच्चे लोग दिवाली के समय पे, उसको बोला है। अब देखो भूंकत मतलब मीन्स क्या होता है, मतलब भौंकना, जो कुत्ते लोग भौंकते हैं वो। सगड़ी मतलब हर एक, कुतरी मतलब अब उसको कुत्ते, ओके, डॉग। आजोबा, आजोबा मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, दादा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे दादाजी यहाँ पर है, आजोबा, ओके। शिवली, शिवली मीन्स क्या होता है, सिलना, सिलाई करना। छतरी मीन्स अम्ब्रेला। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोले हैं, बारिश आई और दिवाली में जो बच्चों ने किला बनाया था उसको खराब कर दिया बारिश ने, क्योंकि मिट्टी का किला है तो बारिश पड़ेगी, किला खराब हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बोला है। और आगे क्या बोल रहे हैं, जो सब कुत्ते थे, जो डॉगी थे, वो लोग अचानक भरी दोपहर में जब बारिश देखे तो वो लोग भी भौंकना शुरू कर दिया। वो लोग एकदम सरप्राइज हो गए, तो उन लोग ने भी, कुत्ते लोग ने भौंकना शुरू किया। और जो दादाजी थे उन्होंने अपनी छतरी निकाली, उसको सिलना शुरू किया। देखो आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे दादाजी है ना, ये सिलाई कर रहे हैं अपनी पुरानी छतरी की। देखो जब इस बारिश में हम जो भी छतरी लेते हैं, छाता लेते हैं, जब बारिश खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं, हम रख देते हैं, ठीक है। फिर उसको अगली बारिश जब आने वाली होती है, हमें लगता है बारिश आने वाली है, तब हम अंदर से उसको वापस निकाल के रखते हैं। तो वही यहाँ पे दादाजी कर रहे हैं। जो पिछली बारिश में इन्होंने छतरी लिया था या तो उससे पहले लिए होंगे, जो फट गई थी जहां से भी, क्या किया, उसकी सिलाई कर रहे थे ताकि ये बारिश में वापस छतरी यूज कर पाए, ओके। चलो आगे चलते हैं। पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चडफड, आईचेही भिजले पापड। देखो यहाँ पर पाउस मतलब क्या, मैंने आपको बताया बारिश,
उशीर मतलब क्या, लेट होना, देर होना, ठीक है, उशीर मतलब देर। घोटाड़ा मीन्स क्या, गड़बड़। बाबा मतलब आपको मालूम है, मतलब डैडी, मतलब अब फादर, ठीक है। चड़फड़ मतलब क्या, आप बोलना, बोल सकते हो चिड़ना, ठीक है, चिड़ना, ओके। आई मतलब क्या, मम्मी। भिजले मतलब भीगना। पापड़ मतलब ये जो पापड़ है, देखो आप जमीन पर देख सकते हो। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि बारिश आई और इस गड़बड़ी की वजह से लेट हो गया, किसको, बाबा को, मतलब पापा को लेट हो गया, जो पिताजी हैं उनको लेट हो गया, किसके लिए, ऑफिस के लिए। तो इस कारण वो एकदम चड़फड़ करते हुए, मतलब एकदम चिढ़ते हुए, गुस्से में बड़बड़ाते हुए वो वहां से निकले, ओके। और जो हमारी आई थी, जो मम्मी थी, उन्होंने जो पापड़ रखा था ये, वो भी बारिश की वजह से भीग गया, ठीक है। देखो बारिश में अगर गांव में आप देखोगे छत पे अगर पापड़ रखे रहते हैं मम्मी लोग, तो जब बारिश आती है तो जल्दी जल्दी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक वो भीग चुका रहता है, ओके। तो वही यहां पर बोला है। अब आगे चलते हैं। पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, हसत म्हणाल्या मॅडम कुट्टी, चला पड़ा शाळेला सुट्टी। देखो अभी यहाँ पर पाउस में से क्या मैंने आपको बताया, पाउस मतलब क्या होता है, बारिश होता है। आला मतलब आना। आमी मतलब हम। एकच गिल्ला, देखो एकच गिल्ला मतलब, देखो एकच मतलब एक साथ, गिल्ला मीन्स क्या होता है, मतलब कि जोर से आवाज करना, ठीक है, चिल्लाना। हसत मीन्स क्या, हंसते हुए। मैडम, मैडम मतलब आप बोल सकते हो टीचर। कुट्टी मीन्स क्या होता है, ये जो मैडम है उनका नाम है, ठीक है, कुट्टी उनका नाम है। चला, चला मीन्स चलो, मतलब जाओ आप बोल रहे हैं। चला पड़ा मतलब आप लोग यहाँ से जाओ। शाड़ा मीन्स क्या होता है, स्कूल। छुट्टी मीन्स हॉलीडे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोले, ये पंक्ति में क्या बोल रहे हैं कि बारिश आई, हम सब लोग मिलकर एक साथ खुशी से चिल्लाने लगे। और जो हमारी मैडम कुट्टी थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब वो लोग देखे कि हम लोग एकदम चिल्ला रहे हैं हंसी खुशी से, तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि चलो अब तुम लोग घर जाओ, अभी स्कूल की छुट्टी मैं दे रही हूँ, अब स्कूल में अभी छोड़ रही है, तुम लोग घर जा सकते हो, ठीक है। तो देखो गांव का जो स्कूल रहता है ना, उसमें क्या होता है, जब भी ज़्यादा बारिश होती है ना, तो छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सब बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो कहीं पानी वानी ना भर जाए, इसके लिए छुट्टी दे देते हैं। वैसे शहर में भी होता है, मुंबई में भी ऐसा कभी कभी होता है, जब ज़्यादा बारिश होती है, पानी भरने लगता है, तो छुट्टी दे देते हैं कि घर जाओ। क्योंकि अगर पानी भर गया तो बच्चे लोग घर जाने में मुश्किल होगा बच्चे लोग को, तो कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए पहले ही घर भेज देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारी ये पोएम जो थी, जो कविता थी, कंप्लीट हो गए। और हमारी ये जो कविता किन्होंने किन्होंने लिखी है, विंदा करंदीकर इन्होंने लिखी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, स्वाध्याय की तरफ। तो आप पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, हम साथ साथ में करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शब्दार्थ। तो देखो शब्दार्थ में हमें फर्स्ट क्या दिया है, ऐन दुपारी। ऐन दुपारी मतलब क्या होता है, देखो, भर दुपारच्या वेड़ी, मतलब कि एकदम भरी दोपहर में, मतलब बीच दोपहर में आप बोल सकते हो, ओके। अब देखो आपको यहाँ पे सेकंड में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको है बनाना वारा। बनाना वारा मतलब क्या है, आपको भयाकुल सोसाट्याच्या वारा, मतलब कि एकदम भयानक जो हवा चलती है, जैसे आवाज़ नहीं आती कभी कभी, देखो बारिश के मौसम में या थोड़ा जब तूफान आता है तो हवा की आवाज़ नहीं आती है, एकदम खतरनाक ऐसा लगता है, तो वही यहाँ पर बोला है, ओके। थर्ड क्या है, घोटाला। घोटाला मतलब क्या होता है, गड़बड़, फजीती, त्रेजता। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, घोटाला मतलब अब बोलते गड़बड़ हो गई, तो वही यहाँ पर इसका मतलब है घोटाला मतलब गड़बड़, ओके। अब देखो फोर्थ में क्या है, खचला। खचला का मीनिंग क्या है, ढासड़ला, कोलमडला। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, खचला का मतलब होता है, आप बोल सकते हो कि कोलैप्स्ड या तो गिर जाना, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, चड़फड़। चड़फड़ का मतलब क्या होता है, देखो आपको, चीड़ या तो राग। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, चिड़ मतलब क्या, मतलब कि चिड़ जाना, गुस्सा हो जाना। तो चड़फड़ मतलब क्या होता है, चिड़ जाना तो गुस्सा हो जाना, ओके। चलो अभी आगे चलते हैं। देखो हमारा सिक्स जो है लास्ट शब्दार्थ क्या है, गिल्ला। गिल्ला मतलब क्या होता है, देखो, गोंदड़, कोलाहल। इसका मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो कि एकदम ऐसी जगह जहाँ पे एकदम चिल्लम चिल्ली मची हो, बहुत आवाज़ हो रही हो, ठीक है, गिल्ला मतलब होता है, ठीक है, आवाज़ करना, चिल्लाना। अब देखो हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 पर हमें क्या दिया गया है, 2 में क्या है, एक एक दोन वाक्यात उत्तरे लिया, मतलब हमें एक या दो वाक्य में उत्तर लिखना है।
पहला क्या है, विजा केव्हा चमकल्या, क्या बोल रहे हैं कि जो बिजली है वो कभी चमकी। तो आपका उत्तर क्या है, भर दुपारी विजा चमकल्या, मतलब कि भरी दोपहर में बिजली चमकी। ठीक है। सेकंड क्या है, सुटलेल्या वारा कसा होता। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो वारा चल रही थी, जो हवा थी वो कैसी थी। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, सुटलेला वारा भयाना होता, मतलब कि जो हवा चल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। ठीक है, बहुत डरावनी थी। ओके। बारिश का टाइम देखो ना, जब भी मौसम एकदम अंधेरा अंधेरा रहता है, हवा चलती है एकदम जोर जोर से, कितनी भयानक लगती है हवा, वही यहाँ पर बोला है। थर्ड क्या है, पाऊस आल्यामुळे आजोबानी काय केले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब भी पाऊस आई, जब भी बारिश आई, तो आजोबा ने, मतलब कि जो दादाजी हैं उन्होंने क्या किया। तो आपका उत्तर क्या है, पाऊस आल्यामुळे आजोबानी आपली जुनी छत्री शिवली। क्या बोले यहाँ पे कि पाऊस मतलब बारिश आने पे आजोबा मतलब दादाजी ने अपनी जूनी छतरी, मतलब पुरानी जो छतरी उनकी थी, जो छाता था, जो पुराना अम्ब्रेला था, उसे क्या किया, शिवली, मतलब उसे सिला, उसकी सिलाई की, क्योंकि अभी इस बारिश के लिए उन्हें तैयार होना था। ओके। अब देखो आगे क्या, प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आलेल्या पावसामुळे बाबांनी चटफट का केली। क्या बोल रहे हैं कि जो बारिश आई थी, बारिश आने की वजह से जो पिताजी हैं वो एकदम चिड़ क्यों गए। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, बाबांना कामावर जायला उशीर झाला होता। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि बाबा को, मतलब पिताजी को काम पर जाने के लिए उशीर झाला, मतलब उन्हें लेट हो रहा था। ठीक है। आगे, ती घाई घाईनी निघणार इतक्यात अचानक पाऊस आला। क्या बोल रहे कि वो घाई घाई में निकल ही रहे थे अपने काम के लिए, पहले से वो लेट हुए थे, और घाई घाई में मतलब जल्दी जल्दी निकल रहे थे, तभी क्या हो गया, बारिश आ गई। त्यामुळे त्यांचा खोडबा झाला, म्हणून बाबांनी चटफट केली। क्या बोल रहे हैं, और इससे क्या हुआ, जो बाबा थे उनको गुस्सा आ गया, वो एकदम चिढ़ गए, क्योंकि उनको पहले से ही लेट हो रहा था। ठीक है, और ऊपर से बारिश आ गई तो एकदम चिढ़ गए, वो गुस्सा हो गए। फिफ्थ क्या है, पावसामुळे आईचे कोणते नुकसान झाले। क्या बोले कि पाऊस आने से, बारिश आने से आई का मतलब मम्मी का कौन सा नुकसान हुआ। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, पावसामुळे वाळत घातलेले आईचे पापड़ भिजले। क्या बोल रहे हैं कि बारिश आने से जो आई ने पापड़ रखा था वो क्या हुआ, वो भीग गया। देखो धूप में सूखने के लिए पापड़ रखते हैं ना, आपकी मम्मी भी करती होगी। तो क्या होता है, जब बारिश आती है, देखो जल्दी जल्दी जाते हैं लेने के लिए, अगर लेट होता है तो भीग जाता है पापड़ और ख़राब हो जाता है। तो वही यहाँ पर बोला है कि पाउस आने पर, बारिश आने पर जो मम्मी ने पापड़ रखा था सूखने के लिए, वो बारिश से भीग गया। ये नुकसान हुआ आई का, मम्मी का। ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या बोल रहे हैं, शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणार शब्द कवितेतून शोधावा लिहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो कि ये जो शब्द यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उनसे मिलते जुलते जो शब्द है वो आपको लिखना है, जिनकी आवाज़ सेम हो। आपको उदाहरण दिया यहाँ पर, एग्जाम्पल दिया क्या, वारा, जैसे वारा है उसका क्या मिलता जुलता शब्द है, गारा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। तो देखो हमें जो शब्द दिया गया है वो क्या था, यहाँ पे देखो दिया है कुतरी, गिल्ला, पापड़, पड़ा, कुट्टी। तो ये सब देखो दिया गया है, इससे हमें मैच करके लिखना है। तो पहला क्या हमारा, कुतरी। कुतरी मतलब क्या आपको मालूम है, डॉगी। इसका मिलता जुलता शब्द हमें पोएम से, हमारी कविता से क्या मिला है, छतरी। ठीक है, छतरी मतलब आपको मालूम है, छाता। फिर क्या सेकंड क्या, गिल्ला। गिल्ला मतलब क्या होता है, गीला। तो इससे मिलता जुलता शब्द जिसकी आवाज़ सेम आती होती है, देखो गिल्ला का क्या, किल्ला। किल्ला मतलब क्या होता है, किला। किला आपको मालूम है ना, कैसल, वो। ठीक है। थर्ड क्या है, पापड़। पापड़ मतलब आपको मालूम है, पापड़ जो हम खाते हैं वो। उससे मिलता जुलता शब्द है चड़फड़। देखो पापड़ चड़फड़ आवाज़ एक जैसी आ रही है ना। ठीक है, चड़फड़ मतलब क्या आप बोल सकते हो, क्या चड़फड़ मतलब आप बोल सकते हो चिड़ना। ठीक है, गुस्सा होना। उसके बाद देखो आपको फोर्थ में क्या, पड़ा। पड़ा का हमारा क्या मैचिंग है, देखो चढ़ा, चढ़। ओके। अब देखो यहाँ पे हमारा लास्ट में क्या है, कुट्टी। कुट्टी का हमारा राइमिंग क्या है, सुट्टी। कुट्टी का मैडम का नाम है जो पढ़ाती थी स्कूल में, पोएम में हमने देखा है। और सुट्टी मतलब क्या, हॉलीडे, छुट्टी होना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर भी हमें बोल रहे हैं कि कड़कड़, चड़फड़, तड़फड़ यासारखे आणखी शब्द लिहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि कड़कड़, चड़फड़, तड़फड़, ऐसे ही मिलते जुलते और भी आपको शब्द लिखने हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं। उत्तर में देखो, फड़फड़, घड़घड़, गड़गड़, धड़धड़, ये सारे देखो मैचिंग है इन वर्ड्स के साथ, ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये सारी ऐसी ऐसी अलग अलग आवाज़ें दी गई है आपको। प्रश्न नंबर 5 में क्या भी आपको, पुढील शब्दांचे वचन बदला। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वचन बदलना है। देखो वचन मतलब क्या होता है, एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन।
एक वचन में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक वचन में कोई भी एक वस्तु अगर रहती है उसको हम एक वचन बोलते हैं। जैसे कि अब आप बोल दो कि आपके पास समझ लो कोई चीज़ है, अब खिलौना आपका है, ठीक है। तो एक खिलौना है तो हम उसको एक वचन बोलेंगे। बहुत सारे खिलौने रहेंगे तो हम उसको कैसे बोलेंगे? खिलौने। तो हो गया बहुवचन, ठीक है। समझ लो आपके पास पेंसिल है, तो एक आपके पास पेंसिल है तो क्या उसको बोलेंगे? एक वचन। और अब बहुत सारी पेंसिल आ गई तो क्या बोलेंगे? बहुवचन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यही होता है वचन बदलने का, कि एक चीज़ को हम एक वचन बोलते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ रहेगी उसको हम बहुवचन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिएगा पहले में? मानुस। मानुस का देखो यहाँ पे बहुवचन क्या रहेगा? मानसे, ठीक है। सेकंड में गाय। गाय का बहुवचन क्या रहेगा? गाई। दफ्तर। दफ्तर का वचन हम बदल के कैसे करेंगे? दफ्तरे। फिर क्या? पानी। पानी का हम वचन बदल के कैसे करेंगे? पानी। पानी का पानी रहेगा, ठीक है। अब क्या पानी को ऐसा बोलते हो बहुत सारा, मतलब कि पानी, पानी का क्या बहुवचन? देखो महिला का वचन है, बहुवचन है महिलाएं। और बच्चा, बच्चे का बहुवचन क्या है? बच्चा। जो एक वचन है बच्चा, उसका बहुवचन क्या? बच्चे, जब बहुत सारे रहते हैं। तो इससे पानी जब रहता है तो पानी का कोई और वर्ड है क्या? और कोई शब्द है क्या बोलने का? पानी सिर्फ हम बोलते हैं ना, तो पानी का पानी रहेगा, ओके। फिफ्थ में क्या? वाया। वाया, तो इसका बहुवचन क्या है? वही। सिक्स में क्या है? पत्र। पत्र का क्या है हमारा वचन? चेंज करके पत्रे। देखो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको इसमें एक वचन ही दिया रहे, यहाँ पे आपको बहुवचन भी दे सकते हैं और आपको उसका एक वचन लिखना रहेगा। जैसे कि दफ्तर अगर आपको यहाँ पे दे दिए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? दफ्तर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के। चलो अभी प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं? अचानक आलेल्या पावसामुळे तुमची कधी फजिती झाली आहे का? ते प्रसंग वर्गात करा सांगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कभी क्या आप ऐसे जा रहे हो कहीं और अचानक बारिश आ गई, तो आपका ऐसा कभी अचानक बारिश से सामना हुआ है क्या? तो बोले अगर हाँ तो इसको क्या करो आप अपने स्कूल में बताओ, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो उत्तर में लिखें, एकदा ताई आणि मी बाजारात गेलो होतो। यहाँ पे क्या बोले कि एक बार मैं और मेरी बहन बाजार में गए थे, अचानक पाऊस आला और क्या हुआ? अचानक बारिश आ गई, छत्र्या नव्हत्या और हमारे पास छत्री नहीं थी। आम्ही झाडाखाली उभे राहिलो पण पूर्ण भिजलो होतो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं झाडाखाली मतलब पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन क्या हुआ? हम फिर भी पूरे भीग गए। रस्त्यात पानी तुंबले होते। और क्या बोले कि जो रास्ता था वहाँ पर पूरा एकदम पूरा पानी पानी हो गया था, वहाँ पे पानी भर गया था। रिक्शा बंद झाल्या होत्या। और क्या बोले? जो रिक्शा चलता था वो भी बंद हो गया था, ना ज़्यादा पानी भर गया इतना बारिश हो गई। दोघे कसे बसे घरी पहुँच लो। और क्या बोले कि हम दोनों कैसे कैसे करके घर पहुँचे। आईने पापड़ मिर्चिया वाळवण ठेवले होते। क्या बोल रहे हैं और यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आई थी, जो मम्मी थी, उन्होंने पापड़ मिर्ची ये सब क्या वाळवण मतलब क्या होता है? सूखना, ठीक है, ड्राई। बोल रहे हैं यहाँ पर कि आई ने पापड़ मिर्ची ये सब सूखने के लिए रखा था, ते ही भिजले। और क्या हुआ? वो जो पापड़ और ये मिर्ची थी वो भी भीग गए बारिश में, ठीक है। बाबानी घरी यायला खूप उशीर झाला। और क्या बोले यहाँ पर कि जो बाबा थे, जो डैडी थे, उनको भी घर आने में बहुत लेट हो गया। किसके कारण? बारिश के कारण, ठीक है। बाहेर वाळत घातलेले कपड़े ही भिजले। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बाहर जो कपड़ा डाला हुआ था सूखने के लिए वो भी भीग गया बारिश से, ठीक है। अब आगे क्या है? पावसामुळे खूप धावपळ झाली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बारिश की वजह से इधर उधर अफरा तफरी एकदम मच गई थी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अचानक आलेल्या पावसामुळे दिवाळीत तुम्ही केलेल्या तयारीचे कोणकोणते नुकसान होते ते 4-5 वाक्यात लिहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अचानक बारिश आने के कारण दिवाली की जो आपने तैयारी की थी उसमें क्या क्या नुकसान हुआ, ये 4-5 वाक्य में लिखो। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे? दिवाळीत आम्ही सर्व मुलांनी मिळून किल्ला बांधला होता। क्या बोले यहाँ पर? दिवाली के लिए हम सारे बच्चे मिलकर किला बनाए थे, त्यावर शिपाई रखवालदार ठेवले होते। और क्या बोले कि उस किले में हमने सिपाही और रखवालदार मतलब कि आप बोल सकते हो सिक्योरिटी गार्ड, ये सब हमने बनाकर रखा था। मातीच्या प्रतिमा असल्याने त्या तुटून गेल्या। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि हमने मिट्टी से वो सब बनाया था तो क्या हुआ? वो टूट गया बारिश से, किला ढासड़ला। और क्या हुआ? जो किला था वो एकदम धस गया, मतलब एकदम खराब हो गया, तहस नहस हो गया बारिश से। ताईने दारात काढलेली रंगोळी पुसली गेली। और क्या बोल रहे हैं कि ताई ने जो
रंगोली बनाई थी दिवाली के लिए, वो भी क्या हुआ, वो भी ख़राब हो गई। आमचे फटाके ही भिजले, और क्या हो गया, हमारे जो दिवाली के पटाखे थे वो सब भी भीग गए बारिश से। चलो अभी आगे चलते हैं, हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 8 में क्या है। देखो यहाँ पे 8 में हमें क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे हमें पंक्ति दी गई है और बाकी हमें फिल करना है। क्या बोल रहे हैं, सुरुवातील एक वाक्य दिले आहे, तुमच्या मनाने पुढील वाक्य लिहा। क्या बोले कि स्टार्टिंग में एक हमें वाक्य दिया गया है, आगे अपने मन से आप कंप्लीट करो। तो देखो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। पहले क्या है, रिमझिम रिमझिम पाऊस पड़त होता, उसके आगे हमें ब्लैंक दिया गया था, हमने कैसे पूरा किया है, झाडे जणू अंघोळ करीत होती। उसके आगे हमने क्या लिखा है, शेतामध्ये पाणी साचले होते। उसके आगे क्या है, कैलारू घरावरून पगोड्या सांडत होत्या। फिर नेक्स्ट क्या हमने लिखा है, मी तळहातावर थेंब झेलत उभा होतो। लास्ट में क्या है, मला खूप आनंद वाटत होता। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अभी देखो नीचे आप यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे भी हमें पहला वाक्य दिया गया, बाकी हम कंप्लीट करेंगे। क्या है, रिक्षा खडखड करीत थांबली। आगे आप कैसे लिखोगे, त्यातून राजू उतरला, त्याच्या पायाला पट्टी बांधली होती, राजू माझा मित्र आहे, मी पुढे झालो, त्याला आधार दिला, हळूहळू त्याला मी घरापर्यंत नेले। ये आपको समझा ना क्या बोले यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, बोले कि रिक्शा खड़खड़ करते हुए रुक गया। उसके बाद क्या हुआ, राजू उससे उतरा रिक्शे से, और राजू के पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। राजू मेरा दोस्त है सॉरी। और क्या बोले यहाँ पर कि मैं क्या हुआ, आगे बढ़ा और राजू को अपना सहारा दिया चलने के लिए, क्योंकि उसको पट्टी बंधी थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैं उसको घर लेकर गया राजू को। ओके क्लियर। चलो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो आपको प्रश्न नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, वारा या शब्दाशी संबंधित आलेले शब्द वाचा, त्यांच्या वाक्यांत उपयोग करा। उदाहरण, भणाणणारा वारा सुटला होता। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वारा, ये जो शब्द है इसकी मदद से हमें क्या करना है, नए वाक्य बनाने हैं, नए सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है हमें, भणाणणारा वारा सुटला, मतलब कि एकदम ज़ोरदार हवा एकदम चल रही थी। ठीक है, तो हम देखो ये सारे वर्ड्स की मदद लेके वारा उसमें जोड़कर हम एक वाक्य बनाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्या है, मंद मंद वाऱ्याची झुळूक आली। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, पहले देखो मंद मंद में क्या मतलब कि आप बोल सकते हो स्लो स्लो। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्लो स्लो हवा का झोंका चला, हवा का झोंका आया। आगे क्या है, अभी हम ये वाले शब्द का इस्तेमाल करेंगे, गिरक्या और वारा का एक हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या लिखोगे आप, गिरक्या घेत वारा नाचू लागला। तो यहाँ पे देखो हमने गिरक्या शब्द का इस्तेमाल किया है। अभी देखो थर्ड में क्या है, हमें ज़ोरदार इस शब्द का इस्तेमाल करना है और वारा का एक सेंटेंस बनाना है। तो कैसे करेंगे, ज़ोरदार वारा ने छप्पर उड़ा ले। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ज़ोरदार इस शब्द का इस्तेमाल किया, वारा का हमने ये सेंटेंस बनाया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ज़ोरदार हवा ने क्या किया, जो छपरा था उसे उड़ा दिया। फोर्थ क्या है, ठंड। यहाँ पे देखो हमें ठंडगार इस शब्द का इस्तेमाल करके और वारा का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर थंडगार वाऱ्याचा झोत अंगाला सुखावत होता। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ठंडी हवा का जो झोंका था वो एकदम शरीर को, हमारे मन को एकदम सुख दे रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ठीक है, फिफ्थ में क्या है, देखो हमें यहाँ पे झोमनारा इस शब्द का इस्तेमाल करना है और वारा इसका इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो चलो करते हैं, देखते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, थंडीत झोमनारा वारा सहन होत नहीं। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि ठंडी के समय, जब भी ठंडी का मौसम रहता है उस समय जब ठंडी हवा का झोंका चलता है, जो ठंडी हवा चलती है तो वो सहन नहीं होती है, क्योंकि देखो ठंडी तो पहले से रहती है और अगर हवा चलने लगी तो और ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, तो वही भी कोई सहन नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ओके, अब प्रश्न नंबर 9 में आते हैं। क्या है हमें यहाँ पर, पापड़ कशा कशापासून बनवले जातात याची माहिती आईला विचारून लिहा। क्या बोले कि जो पापड़ है वो कैसे कैसे बनता है, ये अपनी आई से, अपनी मम्मी से पूछकर लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, पापड़ विविध प्रकारचे असतात। क्या यहाँ पर कि पापड़ अलग अलग तरीके के होते हैं। उडदाची डाळ मिरेयापासून उडदाचे पापड़ बनतात, तांदळापासून तांदळाचे पापड़ बनतात, काही पापड पोयापासून तर काही नाचणीपासून बनतात, साबुदाण्यापासून वा बटाट्यापासून उपवासाचे पापड़ बनतात। तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के
कौन कौन से पापड़ बनते हैं वो सब बताया आपको कि साबूदाने का पापड़, बटाटे का पापड़, और देखो यहाँ पे अलग अलग, देखो यहाँ पे भी आपको दिया है कि तांदळापासून तांदळाचे पापड़ बनतात, मतलब चावल का पापड़ बनता है। तो ये देखो अलग अलग पापड़ कैसे बनते हैं वो बताया है। आप अगर चाहो अपनी मम्मी से पूछकर आप अलग भी आंसर लिख सकते हो। ओके, चलो अभी हम प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। 10 में क्या है, यहाँ पे उन्हाळ्यामध्ये वाढवून साठवण्याचे कोणकोणते पदार्थ आई करते ते लिहा। कि देखो बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपकी मम्मी कौन कौन सी चीज़ें सुखाती है और उन्हें स्टोर करती है, मतलब जमा करके रखती है समर के टाइम, गर्मियों के टाइम। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, उन्हाळ्यात वाढवून साठवण्याचा पदार्थ, मतलब कि जब समर का मौसम आता है, गर्मी का मौसम, तो कौन कौन सी चीज़ें सुखा कर रखती है, उनके ये पदार्थ, उनके नाम दिए गए हैं। देखो अलग अलग नाम है, आप ये सारे लिख सकते हो। पापड़ है, कुड्या है, सांडगे, शेवया, मिरच्या, आंबा पोळी, यहाँ पे देखो क्या है, फणस पोळी, ठीक है, उपवासाचे चकल्या, उपवासाचे पापड़, आमचूर, बोरकूड़ इत्यादि। तो ये सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मम्मी गर्मी के समय में सुखाती है और उसे स्टोर करती है। क्लियर। अब देखो हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या है, पावसाळा सुरू होताच तुम्ही पावसातून बचाव करण्यासाठी कोणकोणती पूर्वतयारी करता। उदाहरण, छतरी खरीदी करणे। देखो क्या बोले कि जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश के टाइम आप कौन कौन से प्रिकॉशन लेते हो, कौन कौन सी सावधानी आप लेते हो ताकि आप बारिश से बच सको। एक यहाँ पे उदाहरण आपको दिया है, छतरी खरीदी करने, मतलब कि छतरी खरीदना। तो इस तरीके से क्या करना है आपको और भी बताना है कि और आप क्या क्या करते हो। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे, देखो रेनकोट, चप्पला खरीदी करने, और हम क्या करते हैं बारिश के समय अपनी रेनकोट खरीदते हैं और इसके साथ साथ हम चप्पल भी खरीदते हैं जो बारिश वाला चप्पल रहता है, ताकि हम बारिश में गिरे नहीं, क्योंकि बारिश के टाइम क्या रहता है बहुत ज़्यादा फिसलन रहती है ना, तो नॉर्मल चप्पल से इंसान फिसल सकता है। तो इसके लिए हम बारिश का अलग से चप्पल खरीदते हैं। घराची डाग डूजी करने, दुरुस्त करने, और हम क्या करते हैं जो हमारा घर रहता है उसको रिपेयर करते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं, ताकि क्या हो बारिश के समय पानी उनी नहीं टपके, पानी नहीं लगे हमारे घर में। थर्ड क्या है, वाहने गंजूने त्यासाठी उपाय करने, और हम क्या करते हैं कि हमारी जो वाहन है, जो हमारी व्हीकल है, उसमें क्या हो उसमें रस्टिंग नहीं हो, उसमें जंक नहीं पकड़े, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं उसका भी उपाय निकालते हैं, उस पर भी काम करवाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कवर लगा देते हैं या तो कोई कोटिंग कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो हम बारिश से बचने के लिए करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमारी जो पोएम थी पाउस आला, इसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है, आप अच्छे से पढ़ लो। ओके, और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं भी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।